मुक्सी साहब काइंडली हमें ये बताइए कि आजकल ओवर द टाइम लोगों का मानना ये है कि वो जुडिशरी से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लूज़ कर चुके हैं। इनफैक्ट सुबह ही हमारे पास एक क्लाइंट आया, इज़ अ वेल लर्निंग मैन, और वो सारे जानते हैं। उनका एक केस था, इंस्टेड ऑफ हमने उनको सारे अपने लीगल पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या किसी भी पॉलिटिकल कोई सहारा लेते हुए उनका काम करवा दिया जाए। तो काइंड इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये पर्सोना जो है ये क्यों, इमेज क्यों बिल्ड हो चुका है जुडिशरी के बारे में। देखिए, हम लाहौर की या पाकिस्तान की कौन सी ऐसी अदालत है जहाँ पे 8 बजे जाएं और हमें वहाँ पे पार्किंग मिल जाए? ऐसी कोई अदालत होगी? नहीं। सिविल कोर्ट से लेके ऑनवर्ड्स जी। कहीं पे आप सुबह सुबह चले जाएं, आपको किसी जगह पे गहमा गहमी उसी तरह गहमा गहमी मिलेगी, उसी तरीके से आपको रश मिलेगा, उसी तरीके से लोग आएंगे, गाड़ियाँ पार्क करेंगे, अपनी कन्वेंस जो भी होगी उसको पार्क करेंगे, जी। अपने वकील साहिबान को ढूंढेंगे, अदालतों में आएंगे, जजेस की अदालतों में पेश होंगे, अपना मुकदमा सामने रखेंगे। जी। ये बात क्या चीज़ शो करती है? ये बात ये शो करती है कि लोगों को अदालतों पे कितना कॉन्फिडेंस है। कचहरी की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे रास्ते में सिविल सेक्रेटरीट भी आता है, आईजी ऑफिस भी आता है, मिनिस्टर्स के ऑफिस भी आते हैं, पंजाब असेंबली भी आती है। तो आप ये नोट करेंगे कि कहीं पे भी आप सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक गाड़ी भी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल सुनसान होगा। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जहाँ पे बैठे होते हैं वहाँ पे कोई पब्लिक का बंदा नहीं होता, वहाँ पे पब्लिक उनसे कोई उम्मीद लेके नहीं बैठी होती। उसकी वजह ये है कि उनको कॉन्फिडेंस उन पे नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस हमारी अदालतों पे है। साथ ही आप देखेंगे कि वाने अदल है और साथ में सिविल सेक्रेटरीट है। सिविल सेक्रेटरीट बिल्कुल खाली पड़ा होगा, मैं कहूँगा उल्लू बोल रहे होंगे 11 बजे तक भी, 12 बजे तक भी, और यहाँ पे जो है गहमा गहमी होगी और पूरा दिन गहमा गहमी रहेगी। लेकिन जो सिविल सेक्रेटरीट है या आईजी ऑफिस है वहाँ पे पूरा दिन आपको इक्का दुक्का कोई बंदे नजर आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया वो होता भी है। जिनकी पहुंच है। हाँ, ये भी वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है वहाँ पे कॉन्फिडेंस इस्टेब्लिश होता है। असल में होता ये है कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले हैं, एग्जेक्टिव वाले हैं, क्योंकि अदालतों का ऑर्डर उनके ऊपर बाइंडिंग होता है। अदालतों ने जो भी ऑर्डर करना है वो उन तमाम लोगों ने फॉलो करना है, फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर डाउनवर्ड्स। कोई ऐसा ओहदा नहीं है जो उसके जिसको इस्तिस्ना हासिल हो उस ऑर्डर की। तो आप ये बात लेकिन नोट सर करेंगे। प्रेसिडेंट को तो आई गेस है इम्यूनिटी हासिल। प्रेसिडेंट वाली साइड पे भी आते हैं कि इम्यूनिटी किसी एग्जेक्टिव पोस्ट को हासिल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो है वो, आप पहले तो ये वाली बात कि जी उनको कितना ट्रस्ट है। जी। ट्रस्ट इतना ये सीक्रेट ट्रस्ट है कि किसी के कहने से या मीडिया कैंपेन चलाने से कोई एक इदारा उठता है, मीडिया कैंपेन चलाता है कि जी अदालतों के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, अदालतों से इंसाफ लेट मिलता है, अदालतों से ये चीज़ होती है और ऐसा होता है। 6 महीने से लेके 8 महीने में हम लोग खुद सिविल के मुकदमे जी। जो है वो डिसाइड कराते हैं, ट्रायल कंक्लूड कराते हैं। फौजदारी ट्रायल भी 4 महीने 8 महीने में कंक्लूड हो जाता है। अभी वकील साहिबान अगर आपके ट्रस्टवर्दी हैं, आपके कॉम्पिटेंट हैं, तो ट्रस्ट लोगों को बहुत है। आप किसी भी कचहरी में चले जाएंगे आपको वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये है कि लोग को पता है कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ लोगों की सवाबदीद नहीं है कि उन्होंने अदालतों पे ट्रस्ट करना है, ये हमारी मजबूरी है। जी। वो मजबूरी क्यों है? वो इस वजह से है कि अगर आपने कत्ल किया और उस्मान साहब ने कहा कि जी मैंने ये चीज़ कत्ल कर दी और आपने मेरे सामने आके बता दिया, पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया मैंने कत्ल किया है, जी। आप फिर भी कातिल नहीं होंगे। हमारे कानून में, हमारे जो प्रोसीजर है उसमें ये इख्तियार सिर्फ एक जज साहब के पास है। एक अदालत ने जब तक डिक्लेयर नहीं करना कि आप कातिल हैं, अदालत के पास ये इख्तियार है, अदालत के पास ये पावर है कि उन्होंने ये पहले अनाउंस करना है कि जी ये जो मुकदमा है इसमें फलाने एक्यूज़ ने कत्ल किया है, तो जी। फिर ही वो कातिल होगा। अदरवाइज़ हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई बंदा आता है तो हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो मुंह से भी कहता है कि जी मैंने कत्ल किया, तो हम उसको कातिल नहीं कह सकते जी। जब तक अदालत में एक ड्यू प्रोसेस से फॉलो नहीं होता, क्योंकि ये सिस्टम है, ये हमारे कानून है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आर्टिकल 10 है। और जहाँ पे आपने बात की कि जी वो नहीं करते, तो आपको पता है कि ये जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, इन इलेक्शंस में आपने भी ये बात इसीलिए छेड़ी है कि आपको भी पता है कि ये वाली बात का जवाब हमारे पास मौजूद है, जी। हमारे दफ्तर की एग्जांपल भी मौजूद है कि वो ऑर्डर तमाम लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी चला होगा। वो क्या डेट है उसकी? उसकी आई गेस 24 अगस्त 2023। 24/8/2023 24/8/2023 का लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है। मीडिया क्लिप्स आप लोग अगर देख लें आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें हमारे हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब हैं, वेरी वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी प्रोफेशनल जस्टिस। उन्होंने जो है वो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस किया, और साथ में 27A का नोटिस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी किया, जिसमें उन्होंने इन पर्सन पेश होकर सारा अपना जवाब दिया।
और ये मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि जब ये वो वाला मुकदमा भी चल रहा था, उस टाइम पे भी हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने हमें कहा कि जी ये प्रेसिडेंट को कैसे फोर्स किया जा सकता है कि वो कोई एक्ट सर करे। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने क्या ग्राउंड्स लिए है कोर्ट के सामने के, क्योंकि एक जनरल जो हमारी मतलब मेरी भी हम्बल अंडरस्टैंडिंग यही थी कि इम्यूनिटी हासिल है, तो उसके क्या आपने थोड़े से बताया? वो देखें होता ये है कि वो इम्यूनिटी कहाँ पे हासिल है और कहाँ पे नहीं है, ये वाला भी हमने 27वीं और 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज किया हुआ, उसमें हम एक डिटेल्ड बात भी करेंगे। अभी वो अंडर प्रोसेस है और केस क्योंकि पेंडिंग है। ये जो केस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें इलेक्शन की डेट हमने अनाउंस कराई थी, ये वो केस है। और अभी जो इलेक्शन रिसेंट हुए हैं वो इलेक्शन जैसे भी हुए, लेकिन वो डेट हमारे मुकदमे में अनाउंस हुई, यही जो 24/8/2023 जो ऑर्डर है उसके नतीजे में हुई। और उसी के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी हमने इसमें फलानी डेट अनाउंस कर दी है और आप इसमें जो मामला है इसको उस तरह करें। उसमें हमारे आर्गूमेंट जो आप पूछना चाह रहे हैं, आपको पता है हमारा मेन आर्गूमेंट उसमें क्या था, वो ऑर्डर भी शायद लगाना हुआ तो आप लोग लगा देना कि मेन हमारा उसमें ग्राउंड ये था कि जब जैसा आपने कहा कि सदर को इम्यूनिटी हासिल है, तो मैंने उस पर जो है वो हमारे कुछ मुशावरत से एक बात की, वो ये बात की कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्यूनिटी उन एक्शंस के लिए, कुछ उन एक्शंस के लिए तो हासिल है जो एक्शंस उन्होंने ड्यूरिंग टेन्योर या ड्यूरिंग प्रेसिडेंटशिप किए, लेकिन अगर कोई चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन उनको कंपेल करता है कि उन्होंने ये एक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर सदर को ये बात कानून कहता है कि जी अगर चीफ जस्टिस ने आपको कोई एडवाइस आपने मांगी है तो आपने वो एडवाइस चीफ जस्टिस को भेजनी है, और चीफ जस्टिस ने अगर एडवाइस आपको दे दी या सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी तो आप पे बाइंडिंग है। अगर सदर को किसी चीज़ के लिए कंपेल करता है कानून, तो वो एक्ट करने, अगर वो एक्ट नहीं कर रहे तो फिर अदालतों में हम जा सकते हैं और अदालत उनको कंपेल कर सकती है कि यू आर कंपेल्ड टू डू दिस एक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब आप आंसरेबल हैं कि आपने ये एक्ट क्यों नहीं किया। वो एक्ट अगर कर दिया और अपनी मर्जी से अपनी मंशा के मुताबिक गलत किया तो उसमें ड्यूरिंग हिज टेन्योर वो उनको इस्तिस्ना जो है वो हासिल है। लेकिन जहाँ पे आपने जो एक्ट है वो एक्ट प्रेसिडेंट ने करने से ही मना कर दिया, जैसे हमारे जो इलेक्शन पिटिशन में इलेक्शन की डेट हमने डिसाइड करवाई, उस पिटिशन में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट विलिंग टू एक्ट, ही वाज नॉट विलिंग टू कंपेल the election commission to announce our election commission was also not willing to act. वो not willing to act। तो वो बहरहाल वो मुकदमे जिस भी सर्कमस्टांसेस में हमने कंटेस्ट किए वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हुई और उसमें सदर साहब को भी नोटिस हुआ और वो पार्टी अभी तक मौजूद है और वो हमने वो जो एरे ऑफ पार्टीज में से उनको नहीं निकाला। तो किसी भी एग्जेक्टिव बॉडी को अगर कानून ने उनको एक बात कही और वो कानून की मंशा के मुताबिक अमल नहीं कर रहे तो वो अमल दरामद करने के लिए हम इवन सदर के खिलाफ भी अदालतों में जा सकते हैं। हमारा वो जो केस है इस चीज़ की एक क्लासिक प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो एक्ट हो गया और उसमें उनको इस्तिस्ना हासिल है तो उस एक्ट को ड्यूरिंग टेन्योरशिप हम लोग में भी चैलेंज ना करें। लेकिन वो भी देखने वाली बात है, कभी कोई मुकदमा आएगा तो हो सकता है हम उसमें भी चैलेंज कर लें। तो होता ये है कि जब भी कोई मुकदमा होता है, हमने बहुत से इशूज़ पे मुकदमात किए, कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हमने अपने पेज पे हाईलाइट किए, कुछ इश्यूज़ हमने अपने पेज पे हाईलाइट नहीं किए, लेकिन बाकी चैनल्स पे बहुत हाईलाइट हुए और हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे बहुत हाईलाइट हुए। वो तमाम मुकदमात का निचोड़ ये है कि जहाँ पे भी कोई इनजस्टिस होता है वहाँ पे हर बंदे को, चाहे वो पॉलिटिकल क्लास हो, एलीट क्लास हो या वो जो है वो वर्किंग क्लास हो या एक लो क्लास हो, उस क्लास के बंदे को ये राइट हासिल है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन अदालतों में ड्यूली होनी चाहिए। और कोई भी इदारा इसके अगेंस्ट कैंपेन करता है तो मैं ये बिलीव करता हूँ, इस पे हमने 204 की पिटिशंस भी हाई कोर्ट में डाली, हमारी अभी पेंडिंग भी है, कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है और ये बाकायदा एक कैलकुलेटेड कैंपेन चलती है कि अदालतों का नंबर ये चला गया, अदालतों में इंसाफ यहाँ पे चला गया। अदालतों में हमेशा जो इंसाफ मिलता है वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की मिली जो होती है ना कोशिश, उससे मिलता है। दोनों पहिए हैं एक ट्रायल के। जब तक ये अगर इसमें से प्रोसिक्यूशन जो होती है ये स्टेट के पास होती है, ये बात समझने की ज़रूरत है। स्टेट नहीं, बल्कि हमारे यहाँ पे अमूमन स्टेट हम कहते हैं जी सिर्फ सरकारी को और मतलब एग्जेक्टिव को स्टेट कह देते हैं, लेकिन अदालतें भी स्टेट का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन है वो गवर्नमेंट के पास है। तो अगर प्रोसिक्यूशन की साइड से हम देखते हैं हमारे फौजदारी मुकदमात में, आपने अभी रिसेंट हमने जो मुकदमात किए हैं, ट्रायल्स किए हैं, तो उसमें आपने देखा है कि FIR आती है और जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसिक्यूशन उससे एग्री नहीं कर रही होती। प्रोसिक्यूशन अपना नोट बना के भेजती है कि जी हमने इस मुकदमे से ये जो इसमें एविडेंस नहीं है तो ये बड़ा वीक केस है। तो सर एक हमारे मुकदमे तो उन्होंने ये लिखा कि ऑफेंस इज नॉट मेड आउट, ऑफेंस इज नॉट मेड। तो ये देखें प्रोसिक्यूशन जहाँ पे काम नहीं कर रही, वो इसका मतलब है सरकार की जो है या जो गवर्नमेंट है ये उसकी जो है मंशा है और वो चाहते हैं कि हमारी अदालतें जो हैं वो डिले करें
ताकि वो डिले करेंगे तो लोग इनके पास आएंगे और ये अपनी चांदी कराएंगे। तो ये चांदी करने के लिए जो है वो हम नहीं उनको सपोर्ट कर सकते। हमारा तो एक ही मौक़िफ़ होता है और हमेशा इसी तरह पाकिस्तान में भी यही है। आप देखेंगे फाइलें पड़ी हुई हैं सारी, और हमारे इनके ऊपर जो रिसर्च है, जो भी हमारा काम है, और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे मुकदमात करते हैं वहाँ पे हमने ये देखा है कि कहीं पे कोई ऐसी अदालत नहीं है जहाँ पे मुकदमा ना हो, कोई ऐसी अदालत नहीं है जहाँ पे क्लाइंट ना जाते हों, जहाँ पे लोग ना जाते हों, और अदालतें इंसाफ देती हैं। और हर हमने अभी 4 महीने पहले आई गेस ये जो अभी सर्दियाँ गुजरी हैं उसमें 340 कनाल की ज़मीन 340 कनाल ज़मीन लाहौर के सबर्ब एरिया में अरबों की वो ज़मीन है। वो ट्रायल मैंने 2.25 साल में कंक्लूड किया, वो भी इसलिए कि जो हमारे क्लाइंट थे वो आउट ऑफ कंट्री चले गए, उनकी वजह से डिले होता गया। 2.25 साल में कंक्लूड हुआ, और 30 साल पहले इंतकाल चढ़े हुए थे, जो उनके ज़्यादती हुई थी, उनका इनहेरिटेंस का राइट उनके भाइयों ने लिया हुआ था, वो उनको वापस मिली है। बाकायदा जो है वो कब्ज़े के साथ उनको वो ज़मीन मिल चुकी है। उन्होंने वो ज़मीन लेके आगे बेच भी दी, और वो जब यहाँ से जा रहे थे तो हमारी अदालतों को और हम तमाम लोगों को गिफ्ट तो जो उन्होंने दिए वो दिए, लेकिन उन्होंने दुआएं इतनी दी कि ये हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो इतने सालों के बाद भी मुझे मेरी विरासत का राइट सिविल का मिल गया है। अब यही काम अगर वो अदालत में ना आते तो उनको कभी उनकी विरासत ना मिलती। तो मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वो एग्जांपल है जो हम हर रोज़ अपने हाथ से देखते हैं। तो जो आता है उसको मिलता है, और जो बैठा सोचता रहेगा कि जी मैं उसके पास चला जाऊँ और लोग उसको रंगीन ख्वाब दिखाएंगे, उसको हो सकता है ना मिले। जी, बट ऑल दैट सेड आई रिजर्व माई राइट्स। जो 26 और 27 अमेंडमेंट्स में जो हमारी जुडिशल पैकिंग हुई है तो वो फिर इंशाल्लाह वो जब फिर हमारा हमारे जो मुकदमा ज़ेरे समात है ना, हाँ उसमें 26वीं अमेंडमेंट में भी सबसे पहला जो मुकदमा किया था उसमें मैं लीड काउंसिल था। और खबर देंगे आपको 27वीं आईनी तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरखास्त लतीफ़ चौधरी की वसातत से मस्कत सलीम एडवोकेट ने दायर की है। दरखास्त में वज़ीर आज़म को बजरिया सेक्रेटरी और दीगर को फरीक बनाया गया है। 27वीं आईनी तरमीम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लाहौर के मुकामी वकील मस्कत सलीम ने एक आईनी दरखास्त दायर की है, जिसमें वज़ीर आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम इस्लामी तालीमात और आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। कमी की कोशिश की गई जो है वो उसके भी मुखालिफ है, जबकि आपको पता है कि हमारे दफ्तर की तरफ से हुआ था। 27वीं अमेंडमेंट में भी जो फुल बेंच बना हुआ है उसमें भी हमारे दफ्तर की तरफ से सबसे पहली पिटीशन थी जो आर्ग्यू हुई, उसका फुल बेंच बना, और वो अभी भी वो ज़ेरे समात है, पेंडिंग है। तो ये दोनों के ऊपर हम अपनी फ़ाइल रख के बात करेंगे। हम उस तरह बात नहीं करेंगे बाकियों की तरह कि जी वो सियासी क्लिप उठा लिया, कोई न्यूज़ क्लिप उठाया और उसके ऊपर हमने अपना तबसरा दे दिया। हमने अपने हाथ से जो केस किया था, जो केस ज़ेरे समात है, या जो केस का डिसीजन हुआ, और उसमें हमने क्या क्या ग्राउंड्स लिए और जैसा हमने क्या क्या बातों पे हमें हमारी जो है वो सरजनिश की और क्या क्या बातों पे हमारी तईद की, वो तमाम बातें सामने रखें। हम इस पर वीडियो बनाएंगे और हम आप लोगों को अगर कहोगे तो हम शेयर करेंगे, सिविल में भी और वहाँ पे भी।